नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु अंकित वर्ष में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है PYQs, मीन्स दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि परीक्षा में वही सवाल पूछे जाते हैं जो या तो पहले पूछे जा चुके हैं या उन्हीं पर आधारित होते हैं। और इसीलिए हम पढ़ाई करेंगे सीधे घटना चक्र के, इससे जहाँ हर सवाल के साथ मिलेगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट, आसान ट्रिक और एग्जाम में दोहराए जाने वाले पैटर्न का अंदाजा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पेट की हिंदी को मज़ेदार और आसान तरीके से सीखने के लिए, क्योंकि हमारा मंत्र है प्रैक्टिस ही सक्सेस की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? साँझ, दोपहर, कृपण, दाता, शुष्क, क्षुद्र, प्रसन्न, प्रफुल्लन। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, कृपण दाता। साँझ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भोर, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, क्षुद्र का विलोम होता है विराट, प्रसन्न का विलोम होता है अप्रसन्न, प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। अगला क्वेश्चन है, निरक्षर शब्द का विलोम शब्द बताइए। निरक्षर शब्द का विलोम शब्द अक्षर, साक्षर, अनपढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, साक्षर। निरक्षर का विलोम क्या होगा? वो साक्षर। जबकि अक्षर का विलोम क्या होता है? वो होता है क्षर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो स्थूल का क्या हो जाएगा? स्थूल का जो विलोम होता है वो होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्नेहासिक्त का विलोम होता है स्नेहारिक्त। विराट का विलोम क्या होता है? विराट का विलोम होता है क्षुद्र। मौन का विलोम होता है सस्वर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। तो संयुक्त शब्द का जो विलोम शब्द है वो ऑप्शन ए हमारा सही है, वियुक्त। संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है। वियोग का संयोग होता है। परुष का कोमल, परुष मतलब कठोर, कोमल, परुष का कोमल होता है। पत्थर का मोम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नस्वर का विलोम है। नस्वर का विलोम ऑप्शन हमारा बी सही होगा, शाश्वत। नस्वर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, नष्ट होने वाले को नस्वर कहते हैं। जबकि शाश्वत का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना होता हो, हमेशा रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? सरल का जटिल बिल्कुल सुमेलित है। साकार का निराकार ये भी सुमेलित है। सादर का निरादर होता है ये भी सुमेलित है। साक्षर का अक्षर ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो है वो है कुंठित। तीव्र का विलोम होता है मंथर अथवा मंद। तृष्णा का विलोम होता है तृप्ति अथवा वितृष्णा। त्यागी का जो विलोम होता है वो होता है गृही, जो घर में रहते हैं। और जो त्यागी मतलब जो त्याग देते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? चलिए देखते हैं। भोक्ता, भोग्य, ये विलोम है एक दूसरे का। भोक्ता का विलोम भोग्य होता है। अगला, प्रसन्न का विपर्ण, समास का व्यास, सुगम का संगम। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, सुगम का संगम। ये विलोम युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या का विलोम शब्द है। अमावस्या का जो विलोम शब्द है वो क्या है? पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का होता है शुक्ल पक्ष। प्रज्ञा का होता है अविवेक। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। अगला क्वेश्चन हमारा है, एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द जो होगा वो होगा बहुल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, एकल का बहुल। पर्याप्त का विलोम क्या होता है? अपर्याप्त होता है। अकेला का क्या होता है विलोम? दुकेला होता है। उपयुक्त का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, साहस का विलोम शब्द क्या है? साहस का विलोम शब्द जो होता है वो होता है हमारा भय। ऑप्शन हमारा सी सही है, असाहस का भय। असाहस मत लगाना, असाहस इसका विलोम नहीं होता है। साहस का विलोम होता है भय या निसाहस। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है? तो इसमें जो हमारा दुकूल, प्रतिकूल, अजर, अविनाशी, सत्कर्म, निष्कर्म, विश्वास, अविश्वास। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, विश्वास का अविश्वास। ये एक दूसरे के
विलोम शब्द हैं। शेष विकल्प जो है वो विलोम शब्द युग्म की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल, यानी कि प्रतिकूल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनुकूल होगा। अजर का जो विलोम होता है वो होता है जरा। सतकर्म का जो होता है इसका विलोम होता है दुष्कर्म, ना कि निष्कर्म। अगला क्वेश्चन हमारा, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश का मधुर, ये दोनों विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये भी है विलोम शब्द। रिजु मतलब सरल, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ये भी विलोम है। ऐहिक का लौकिक, तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अथ का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अथ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है इति। अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्ट अदृश्य आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द क्या होंगे? तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या है? ए सही है। अतिवृष्ट का जो होता है वो अनावृष्ट होता है, अदृश्य का सदृश्य होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा उर्वर का जो विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर का होता है ऊसर। उर्वर मतलब जो उपजाऊ हो, और ऊसर मतलब जहां कुछ ना उपज पाए। बंजर का क्या होगा? बंजर का हमारा हो जाएगा उपजाऊ। गरिमा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है लघिमा, और आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर को उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। देखते हैं हम लोग। गणतंत्र का जो विलोम होता है वो क्या होता है? राजतंत्र होता है। स्वतंत्र का क्या होगा? परतंत्र होता है। वैतनिक का अवैतनिक होता है। दहन का शमन होता है। तो इसका मतलब सबका सामने सामने देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन हमारा सही है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतनिक का अवैतनिक, दहन का शमन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उथला शब्द का विलोम है। उथला का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? समतल। इंपॉर्टेंट है। उथला का विलोम शब्द समतल है, जबकि गहरा का जो क्या होता है? गहरा का होता है हमारा छिछला। गहरा का छिछला होता है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग का विलोम है नरक, जबकि बैकुंठ, देवलोक, परमधाम ये सभी स्वर्ग क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, राग शब्द का विलोम क्या है? राग शब्द का विलोम विराग होता है। आसक्ति का क्या होता है? अनासक्ति होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। आसक्ति का अनासक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम जो होता है वो स्थूल होता है। क्षीण का विलोम क्या होता है? पुष्ट होता है। पतला का विलोम क्या होता है? मोटा होता है। बारीक का विलोम क्या होता है? बारीक का विलोम भी हम मोटा कह सकते हैं, मोटा होता है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? स्वाधीन शब्द का विलोम होता है, स्वाधीन मतलब अपने अधीन, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पराधीन मतलब दूसरे के बस में। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वच्छंद का नियंत्रित, स्वाधीन का विलोम पराधीन, निरंकुश का विलोम अंकुश। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का जो विलोम होता है वो होता है कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? प्रेम। घृणा का जो विलोम शब्द है वो क्या है? प्रेम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नफरत का विलोम क्या होता है? मोहब्बत होता है। प्रताड़ना का प्यार होता है। हिंसा का अहिंसा होता है। मूर्त शब्द का विलोम शब्द है। मूर्त शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या है? अमूर्त। चलिए, अनाहूत का विलोम क्या होगा? आहूत होगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अमृत का विलोम विष या गरल या हलाहल। विष, गरल, हलाहल ये विष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन,
सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का विलोम क्या है? सम शब्द का विलोम विषम है। अगला क्वेश्चन, लोक शब्द का विलोम, लोक का विलोम परलोक। अगला क्वेश्चन, सन्मुख शब्द का विलोम है। सम्मुख शब्द का विलोम क्या होता है? विमुख है, जबकि प्रमुख का गौड़ और सामान्य होगा। प्रमुख का जो विलोम होगा वो क्या होगा? गौड़ या सामान्य। अगला क्वेश्चन, वक्ता शब्द का विलोम क्या है? वक्ता शब्द का विलोम होता है श्रोता। वक्ता शब्द का जो विलोम है वो श्रोता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवृत्त शब्द का विलोम क्या है? आवृत्त शब्द का विलोम जो होता है वो होता है हमारा अनावृत्त। आवृत्त शब्द का विलोम क्या होता है? वो होता है अनावृत्त। जबकि अन्य विकल्प क्या है इसके लिए? असंगत है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? देखते हैं। इसमें देखिए, भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, मान्य, धान्य। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, मान्य, धान्य। बाकी अभद्र का अभद्र होगा, भय का साहस होगा, मूढ़ का ज्ञानी होगा। सभी सही हैं। ये मान्य का धान ये विलोम युग्म नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? देखते हैं। सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, ये तो विलोम युग्म है। समर्थक का विरोधी, ये भी विलोम युग्म है। समष्टि का व्यष्टि, ये भी विलोम युग्म है। तो सदाचारी का दुराचार, सदाचार का दुराचार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सदाचारी नहीं है, सदाचार है। सदाचारी होता तो दुराचारी ठीक था। अन्य सभी विकल्प जो है वो विलोम युग्म की दृष्टि से सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्बर का विलोम शब्द क्या है? बर्बर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है सभ्य। बाकी और जो है, दुर्बल, दुर्बल का विलोम जो है सबल है। दुर्बल का सबल होता है। निर्मल का मलिन होता है। सुंदर का कुरूप होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या है? निष्कलुष का जो विलोम शब्द है वो है कलुष। कुख्यात का विलोम शब्द क्या है? विख्यात है। कृतघ्न का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ है। निष्कलुष का विलोम शब्द कलुष है। और मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? वो कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम जो है वो है हमारा पारलौकिक। भौतिक शब्द का विलोम क्या है? भौतिक शब्द का विलोम जो होता है वो होता है आध्यात्मिक। भौतिक शब्द का विलोम आध्यात्मिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम जो है वो क्या है? सांसारिक। अगला क्वेश्चन, आकर्षण शब्द का विलोम होगा। आकर्षण शब्द का जो विलोम होगा वो होगा हमारा विकर्षण। कर्षण का अर्थ क्या होता है? जोती गई जमीन या हल चलाना। तथा घर्षण का अर्थ क्या होता है? घिसना होता है। अपमान का जो विलोम होता है वो सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। सरल शब्द का विलोम निरर्थक नहीं होता। सरल शब्द का विलोम निरर्थक नहीं होता। कुटिल सरल शब्द का विलोम है। वक्र भी सरल का विलोम है। और कठिन भी सरल का विलोम शब्द है, लेकिन निरर्थक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है विष। जबकि सुधा अमृत का पर्यायवाची है। सुधा क्या है? ये अमृत का पर्यायवाची है। जलद जो है ये कमल का पर्याय है। और भय जो है वो साहस का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, तो हमारा ऑप्शन यही सही है। पौराणिक, प्राचीन ये सुमेलित नहीं है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ ये सही है। उग्र का विलोम जो होता है सौम्य होता है। ध्वंस का विलोम जो होता है निर्माण होता है। पौराणिक का जो विलोम होता है वो अपौराणिक होगा। तथा प्राचीन का जो विलोम शब्द है वो अर्वाचीन होगा। प्राचीन का अर्वाचीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तामसिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा सात्विक। अभय का विलोम क्या हो जाएगा? अभय का विलोम हमारा होता है भयभीत। दृढ़ का विलोम क्या हो जाएगा? अदृढ़।
सामिस का जो विलोम होगा वो होगा निरामिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम स्तुति होता है, जबकि निंद्य, श्लाघ्य और निरुद्ध ये इस निंदा के विलोम शब्द नहीं है। आकाश का विलोम शब्द बताइए। आकाश का जो विलोम होता है वो होता है पाताल। आकाश का विलोम पाताल अथवा पृथ्वी। अनर्थ का क्या होता है? अर्थ होता है। अनघ का क्या होता है? अघ होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी। पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होगा? पृथ्वी का विलोम जो होता है वो होता है आकाश। गोचर का क्या होगा? अगोचर होगा। पाताल का अभी हम पढ़े ही, लौकिक का अलौकिक। अगला क्वेश्चन, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। मतलब संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष। अस्वीकार का विलोम क्या होगा? अस्वीकार का विलोम जो होगा वो होगा हमारा स्वीकार। अस्वीकार का विलोम स्वीकार होगा। असहयोग का विलोम सहयोग होगा और असार का विलोम सार गर्भित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम होता है हमारा सरल। जटिल का विलोम हमारा सरल होता है। कठिन और कुटिल का विलोम भी क्या होता है? सरल होता है। टेढ़ा का विलोम क्या होता है? टेढ़ा का विलोम सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम है हेय। स्तुत्य का विलोम है हेय। हास का विलोम क्या है? रुदन। हानि का विलोम क्या है? लाभ। अगला क्वेश्चन, जड़ शब्द का विलोम शब्द है जड़। जड़ का विलोम होता है चेतन। थल का विलोम क्या होता है? जल। जल का विलोम थल होगा। मूर्ख का विलोम पंडित होगा। विद्वान वही मूर्ख, विद्वान का विलोम मूर्ख होगा। अगला क्वेश्चन, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। देखिए लौकिक कई बार पूछा गया। लौकिक का जो होगा हमारा क्या होगा? अलौकिक होगा। कुटिल का क्या होगा? देखिए हम लोग पहले ही सरल होगा। सांसारिक का क्या होगा? पारलौकिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति। सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होगा। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत शब्द विलोम शब्द युग्म का कौन सा है? घात का प्रतिघात, ये विलोम एक दूसरे के सही है। प्रसारण का संकुचन, ये भी एक दूसरे के विलोम है, सही है। शाश्वत का सदैव, देखिए शाश्वत का मतलब भी होता है हमेशा रहने वाला और सदैव का मतलब भी वही होगा। तो ये हमारा युग्म जो है वो एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। खग मृग ये भी एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिजु का विलोम क्या है? हम कई बार कर चुके इस क्वेश्चन को। रिजु का विलोम हमारा क्या होगा? वो वक्र हो जाएगा। सीधा का विलोम क्या हो जाएगा? सीधा का विलोम उल्टा हो जाएगा। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का विलोम हमारा कठिन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यास का विलोम शब्द है। व्यास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा समास। जबकि संक्षेप का विलोम क्या होता है? संक्षेप का विलोम होता है विस्तृत। और लघु का विलोम क्या होता है? हमारा दीर्घ होता है। अगला क्वेश्चन, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का विलोम शब्द होता है हमारा सौमनस्य। से सभी विकल्प क्या हैं? वो असंगत हैं। तो वैमनस्य का विलोम क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी सौमनस्य। अगला क्वेश्चन, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम जो है वो है हमारा भिज्ञ, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो ऑप्शन हमारा क्या है? वो है बी अभिज्ञ। अगला क्वेश्चन, हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम है हमारा विषाद। हर्ष का विलोम क्या है? विषाद है। शेष विकल्प जो है वो संगत नहीं है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग शब्द का विलोम बताना है हमको। तो योग शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? भोग होता है। योग शब्द का विलोम भोग होता है। जबकि रोग शब्द का जो विलोम है वो क्या होता है? निरोग होता है।
रोग शब्द का विलोम निरोग होता है। अगला क्वेश्चन, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। इसमें उत्तरीय शब्द का विलोम बताना है। उत्तरीय शब्द का विलोम जो होता है वो क्या होता है? अधोवस्त्र होता है। उत्तरी जो होता है वो एक प्रकार के कपड़े को कहते हैं जो कंधे पर रखा जाता है। उत्तरी क्या होता है? जो कंधे पर रखा जाता है। तो इसका विलोम जो हो जाएगा हमारा अधोवस्त्र, मतलब नीचे पहनने वाला, यानी जो कमर के नीचे पहना जाता है, जैसे धोती, लुंगी इत्यादि। तो कंधे पर रखने वाले वस्त्र का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अधोवस्त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। इसमें अब ओजस्वी का विलोम हमें बताना है। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? ओजस्वी का विलोम होता है ऑप्शन सी, कांतिहीन, यानी कि निस्तेज। जबकि मलिन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन शब्द का विलोम होगा पवित्र। अगला क्वेश्चन, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर का जो विलोम शब्द है वो है हमारा दिगंबर। जबकि अंबर का जो विलोम है, अंबर का विलोम क्या है? अवनी। अवनी, अंबर का विलोम अवनी है। अगला क्वेश्चन, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण, कृपण में अंडरलाइन, तो कृपण का विलोम बताना। कृपण का विलोम जो होगा वो हमारा होता है दानी। कृपण मतलब कंजूस, दानी मतलब जो खुलकर खर्चा करे, दूसरों को दे। जबकि अर्पण का विलोम क्या होगा? अर्पण का विलोम होता है ग्रहण, तथा शूरवीर का जो विलोम होता है वो होता है कायर। अगला क्वेश्चन, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन है। इस वाक्य में ज्येष्ठ शब्द का विलोम बताना है। तो ज्येष्ठ का जो विलोम होता है वो होता है हमारा कनिष्ठ। जबकि आदर्श का विलोम क्या होगा? आदर्श का विलोम यथार्थ होगा। अगला क्वेश्चन, उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द है हमारा विनीत। जबकि उत्तम का विलोम अधम, उत्तम का विलोम अधम, तथा कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विलोम, शोषक का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? पोषक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम क्या है? प्रसारण का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? आकुंचन हो जाएगा। जबकि आरक्षण का विलोम क्या है? अनारक्षण, अनरिजर्व। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का जो विलोम शब्द है वो है मधुर। जबकि कठोर कठोर कोमल का होता है। विवेकी जो है वो किसका होता है? अविवेकी का होता है। विनम्र जो है वो धृष्ट का विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का जो विलोम शब्द है वो है इतिश्री। श्री गणेश मतलब कोई शुरू करना, इतिश्री का मतलब क्या होता है? खत्म होना। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द का चयन, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो विलोम है क्या है? अर्वाचीन का विलोम हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन। अगला क्वेश्चन, रिजु शब्द का विलोम है। रिजु शब्द हम कई बार इसको देख चुके हैं। रिजु शब्द का जो विलोम है हमारा वक्र है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिजु का विलोम वक्र होता है, सरल का विलोम कुटिल होता है, कठिन होता है, सीधा का विलोम टेढ़ा या उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, अध का विलोम शब्द है अध। अध का जो विलोम शब्द है, ये प्रश्न एक्चुअली उस समय गलत था, अधा होना चाहिए। अधा का विलोम ऊपरी होता है, जो कि विकल्प में नहीं है। देखिए, पूर्ण का विलोम क्या होता है? वो अपूर्ण होता है। समाप्त का विलोम प्रारंभ होता है। खत्म का विलोम शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, उपकार। उपकार का विलोम क्या है? उपकार का विलोम है हमारा अपकार। दूसरे पर किया गया उपकार यानी परोपकार, उपकार के प्रति किया गया उपकार, इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्युपकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम जो है हमारा, अनिवार्य का जो हमारा विलोम है ये वैकल्पिक भी सही है और ऐच्छिक भी सही है। तो इस प्रश्न में हमारा बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए देखते हैं, विस्तृत। विस्तृत का विलोम क्या है? विस्तृत का विलोम हमारा क्या है? संक्षिप्त है। विस्तार का विलोम क्या है? विस्तार का विलोम संक्षेप है। अगला, उद्यम। उद्यम का विलोम क्या है? उद्यम का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? प्रवीण। ऑप्शन ए हमारा प्रवीण है, ऑप्शन 2 हमारा आलस्य है, ऑप्शन 3 नीरज है और ऑप्शन 4 नृप है। तो
तो उद्यम का विलोम जो है हमारा वो है आलस्य। उद्यम का विलोम आलस्य है, ऑप्शन बी सही है। नृप राजा का पर्यायवाची है तथा नीरज कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द है, उन्मुख का विलोम शब्द है विमुख। सन्मुख विमुख का समानार्थी है। प्रमुख का विलोम गौड़ होगा। अगला क्वेश्चन, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। आविर्भाव का शाब्दिक जो अर्थ है उसका मतलब होता है, आविर्भाव का मतलब होता है उदय या अवतरण या प्रकट होना, जबकि तिरोभाव का शाब्दिक अर्थ क्या है? अदृश्य होना, अंतर्ध्यान होना या लोप होना। प्रादुर्भाव, जो यहाँ पे प्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव आविर्भाव का समानार्थी है। संभाव का अर्थ है समान भाव एवं अभाव का अर्थ कमी होता है। अगला क्वेश्चन, उन्मूलन का सही विपरीत शब्द क्या है? उन्मूलन का सही विपरीत शब्द है रोपण। उन्मूलन का सही विपरीत शब्द क्या है? रोपण है। उन्मूलन शब्द का अर्थ क्या होता है? जड़ से उखाड़ना, जबकि रोपण का अर्थ है लगाना। प्रत्यारोपण का अर्थ किसी के शरीर से एक स्वस्थ और कार्यशील अंग निकालकर उसी किसी दूसरे क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह लगाना, इसको हम कहते हैं प्रत्यारोपित करना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्यारोपण। अगला क्वेश्चन, उद्यत का सही विपरीतार्थक शब्द बताइए। उद्यत, उद्यत का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है? विनीत है। उद्यत का शाब्दिक अर्थ है उग्र या प्रचंड या अक्खड़, दुष्ट, उजड। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिरंतन। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतर का सही विपरीतार्थक शब्द जो है वो है हमारा नश्वर। इसका जो शाब्दिक अर्थ है चिरंतन का वो होता है बहुत दिनों से चला आने वाला या पुराना। एवं नश्वर का क्या अर्थ है? नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाला या नाशवान। आरंभ का विलोम क्या है? अंत है। अनश्वर का नश्वर है। अगला क्वेश्चन, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त। ग्रस्त का अर्थ क्या होता है? जकड़ा हुआ या प्रभावित होता है, जबकि मुक्त का अर्थ क्या होता है? बंधनहीन या स्वतंत्र। स्वच्छंद का विलोम क्या होगा? अस्वच्छंद होगा। खुला का विलोम जो होगा वो बंद होता है। हास का विलोम शब्द क्या है? हास का विलोम शब्द है रुदन, रोना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रुग्ण। रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? रुग्ण का विलोम शब्द है स्वस्थ। रुग्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बीमार होना, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? निवृत्ति। प्रवृत्ति एवं वृत्ति समानार्थी है, जिनका अर्थ क्या होता है? आदत होता है। सद्वृत्ति का अर्थ अच्छी आदत है, और एवं निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? छुटकारा होता है। निवृत्ति का मतलब छुटकारा होता है। अगला क्वेश्चन, विपद। विपद शब्द का विलोम शब्द क्या है? विपद शब्द का विलोम शब्द क्या है? संपद है। विलोम की दृष्टि से सभी असंगत है, क्योंकि संबद्ध का अर्थ क्या होगा? किसी के साथ जुड़ा होना या लगा हुआ, तथा आबद्ध का अर्थ क्या होता है? किसी के साथ दृढ़ बंधन। अगला क्वेश्चन, चपल का विलोम शब्द क्या है? चपल का विलोम शब्द होता है गंभीर। गंभीर का विलोम अगंभीर, छिछला, वाचाल का विलोम क्या होगा? मूक होगा। चंचल का विलोम होगा अचंचल या स्थिर, एवं उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होगा। अगला क्वेश्चन, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द होता है हमारा ऑप्शन बी सही है, निर्धनता। आपत्ति है, आपत्ति का विलोम अनापत्ति, तथा आफत का विलोम क्या होगा? आफत का विलोम हमारा होगा शांत। अगला क्वेश्चन, अवनी का विलोम क्या है? अवनी का विलोम अंबर है। अवनी का विलोम ऑप्शन सी हमारा सही है, अंबर है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का विलोम क्या होता है? कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन हमारा डी सही है। कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। आर्तव का विलोम जो होता है वो होता है अनार्तव, अनार्तव। मृदु
का विलोम जो होता है वो होता है कठोर। अगला क्वेश्चन है सदैव का विलोम क्या होगा? सदैव का विलोम जो होगा वो, सदैव का ऑप्शन है हमारा विरत, विरज, विरद, विरज और विरल। तो सदैव का जो विलोम है वो होता है विरद। ऑप्शन बी हमारा सही है। विरल का जो होता है वो होता है सुलभ। विरत का विलोम निरत होता है। विरज का विलोम जो होता है वो होता है रज। अगला क्वेश्चन है सहोदर का विलोम शब्द क्या है? सहोदर का विलोम शब्द होता है परोदर। सहोदर का विलोम परोदर। धर का विलोम क्या होगा? अधर। अन्योदर, अन्योदर का विलोम क्या होगा? औदर्य। अगला क्वेश्चन कृस, कृस का विलोम क्या होता है? कृस राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था। कृस का होता है विलोम शब्द हमारा हृष्ट पुष्ट। कृस मतलब होता है दुबला पतला और इसका विलोम हो जाएगा हमारा हृष्ट पुष्ट। अगला क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। इसका विलोम शब्द होगा हमारा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। देखिए अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय शब्द का विलोम शब्द हमारा ऑप्शन डी अस्त। उदय मतलब उगना, अस्त मतलब डूबना। अगला क्वेश्चन है हमारा परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, मतलब सामने। स्थूल का विलोम क्या होता है? स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। अपरोक्ष शब्द जो है ये प्रत्यक्ष का समानार्थी है। अगला क्वेश्चन उत्कृष्ट का विलोम क्या है? उत्कृष्ट का विलोम है हमारा ऑप्शन बी निकृष्ट। विकराल का विलोम क्या होगा? अविकराल। अगला क्वेश्चन है गरल का विलोम क्या है? गरल का विलोम हमारा होता है सुधा। गरल मतलब विष होता है, सुधा मतलब अमृत होता है। जल का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थल। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चिरंतन का विलोम, ये एक बार और भी कर चुके हैं हम लोग पीछे भी। चिरंतन का जो विलोम शब्द है वो क्या है? चिरंतन का विलोम क्या होता है? वो होता है नश्वर। कभी कभी चिरंतन निरंतर का विलोम कभी कभी होता है। निरंतर का विलोम कभी कभी होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? ये होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो हम देखेंगे गुण अवगुण, ये बिल्कुल सही विलोम। गुण का विलोम क्या होता है? अवगुण होता है। देव का विलोम क्या होता है? दानव होता है। तरल का क्या विलोम होता है? ठोस होता है। लेकिन सम्मान और आज्ञा एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होते हैं। सम्मान का विलोम होता है अपमान, आज्ञा का विलोम क्या होता है? अवज्ञा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? जय, पराजय, ये बिल्कुल सही विलोम शब्द है। जय का विलोम होता है पराजय। सार्थक, निरर्थक, ये भी सही है। सार्थक का विलोम क्या होता है? निरर्थक होता है। पतन, उन्नति, पतन और का विलोम क्या होता है? उन्नति, ये भी सही है। धर्म, पूर्ण, ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है हमारा कृतज्ञ, इसको हम कर चुके हैं। अभ्यस्त का विलोम क्या होता है? अभ्यस्त का विलोम होता है अनभ्यस्त। अगला क्वेश्चन संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विकीर्ण या विस्तीर्ण। अगला क्वेश्चन तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है? तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट में या और भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्दों को हमने खत्म कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जीवनपति का समानार्थी शब्द है। जीवनपति का समानार्थी शब्द क्या है? जीवनपति का समानार्थी शब्द जो होगा वो है हमारा यमराज। लेखपाल मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यमराज के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, हम उनको देख लेते हैं। यमराज के और जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं हमारे यम, धर्मराज, हरि, जीवनपति, सूर्यपुत्र। आदमी का पर्यायवाची क्या होता है? आदमी पर्यायवाची है हमारा मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान। पति, पति का क्या होता है पर्यायवाची शब्द?
पति पर्यायवाची शब्द है भर्ता, बल्लभ, स्वामी, प्राणप्रिय, प्राणेश। महीपति, महीपति मतलब इनका पर्यायवाची शब्द क्या है? राजा, नृपति, भूपति, भूप, भूपाल। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है, लेकिन इसमें जो है जो हमारे आयोग है हमारा, उसने ऑप्शन बी को सही माना है। जीवन पति का जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है पति या स्वामी। तो ऑप्शन बी आयोग ने माना है, लेकिन यमराज सही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द जो है वो है हमारा मोद और हर्ष। आनंद का पर्यायवाची मोद और हर्ष है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द और क्या क्या हैं? हर्ष है, आमोद है, प्रमोद है, उल्लास है, आह्लाद इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आंख शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन हमारा सी सही है, लोचन। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अंबक इत्यादि। अक्ष, अक्ष का जो पर्यायवाची क्या है वो प्रतिबिंब, छाया, परछाई आदि। नजरिया, नजरिया है ये, नजरिए इस पे आ की मात्रा है। नजरिया का पर्यायवाची क्या है? दृष्टिकोण है, मत है, परिप्रेक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची जो होता है वो होता है चतुरानन। सेवक का पर्यायवाची जो शब्द है वो भृत्य है। ग्रीष्म का निदाघ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो पेड़, उत्तम और लता। तो पेड़ का जो पर्यायवाची है वो हमारा बिटप, भुरु, बिटप, पादप, वृक्ष। तो इसमें पादप भी सही हमारा और वृक्ष भी सही है। हम देखते हैं आगे, बिटप भी सही है। उत्तम, उत्तम का जो है हमारा वो सही है मुख्य, ये सही है हमारा। इसके बाद लता, लता का बेल। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, बिटप, मुख्य और बेल। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पेड़ का पर्यायवाची होता है बिटप, पादप, वृक्ष, तरु, द्रुम। उत्तम का पर्यायवाची होता है मुख्य, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, भव्य, उम्दा। लता का होता है बेल, वल्लरी, लतिका, प्रतान। देखिए प्रतान याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, निलय। दिए गए विकल्पों में से निलय शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। निलय के पर्यायवाची शब्द जो है निलय, निलय का जो पर्यायवाची होता है वो क्या है? गृह, वास, आलय, निकेतन, शाला, सदन। मतलब निलय का मतलब एक तरीके से हम घर को कह सकते हैं। जबकि अंधकार का जो पर्यायवाची वो क्या क्या है? तिमिर है, ध्वांत है और तिमिस्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? यमुना के सही पर्यायवाची जो शब्द हैं वो है हमारा अर्कसुता, हमारा ऑप्शन ए अर्कसुता, रवि तनया और कालिंदी। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके और जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या क्या है? कृष्णा है, अर्कजा है और सूर्य सुता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? वन। तो वन का पर्यायवाची शब्द हमें इसमें देखना है। तो वन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हमारा जंगल होता है। वन के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अरण्य है, कानन है, कांतार है, विटप है, विपिन है। ये वन के पर्यायवाची होते हैं। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? जल वृष्टि, जल वृष्टि जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? वर्षा है। वर्षा के और जो अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? बरसात, बारिश, वृष्टि, जलार्णव, मेह, पावस। मेह, पावस याद रखिएगा, ये वर्षा के पर्यायवाची हैं, मेह और पावस। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो आप पिनाकी और चंद्रमौली आप कहेंगे सीधे सीधे ऑप्शन बी महादेव, क्योंकि उनका पिनाक अस्त्र है। विष्णु, अब देखिए सबका हम देख लेते हैं एक बार। विष्णु पर्यायवाची कौन कौन से हैं? विष्णु के अच्युत, जनार्दन, विश्वंभर, विश्वरूप, विधु। महादेव के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? महादेव के पर्यायवाची हैं पिनाकी, चंद्रमौली, नीलकंठ, चंद्रशेखर।
ब्रह्मा के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मा के हैं पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, आत्मभू। और इंद्र के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं पुरंदर, सुरपति, देवराज, बिडौजा। बिडौजा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्मी और बीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? उर्मी और वीची। तो उर्मी और वीची जो हैं वो हैं लहर के पर्यायवाची। हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए, सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो हैं भारती, शारदा, इला, ब्राह्मी, महाश्वेता। लहर के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो है उर्मी, वीची, लहर, तरंग, हिलोर। घी का जो पर्यायवाची है वो है घी, अमृत, नवनीत। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है इंदिरा, पद्या, कमला, हरिप्रिया, चंचला आदि। चलिए, गजबदन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, गजबदन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हमारा गणपति, गणेश जी। इनका और जो पर्यायवाची है वो है हमारा विनायक, विघ्ननाशक, विघ्नहर्ता, भवानी नंदन, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड। ये गणेश के यानी गणपति के पर्यायवाची शब्द हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चलिए हम देखते हैं इनमें कौन सा परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी सही है। चाप, चपला आपस में पर्यायवाची नहीं है। चाप व धनु आपस में पर्यायवाची हैं। धनु के जो और पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या है? धनु पर्यायवाची है सारंग, चाप, सरासन, धनुष, धनुही आदि। चपला का जो चपला का पर्यायवाची होता है विद्युत, दामिनी आदि। अगला क्वेश्चन है, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो है हमारा सारंग। हिरण के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो होते हैं मृग, हरिण, कुरंग, सुरभि आदि। धूसर, तुरंग और शार्दूल। धूसर किसका होता है? धूसर गधे का होता है, गर्दभ का होता है। तुरंग जो होता है अश्व का पर्यायवाची है। और शार्दूल जो है वो सिंह का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, घमंड। इसके और जो पर्यायवाची हैं वो है दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व। व्यथा का पर्यायवाची शब्द जो है वो है दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। स्वाभिमान के पर्यायवाची शब्द हैं आत्मगौरव, आत्मसम्मान आदि। अगला क्वेश्चन हमारा, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जंगल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द वो कौमुदी जो है कौमुदी, वो जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? कांतार है, अरण्य है, कानन है। जबकि कौमुदी जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? ज्योत्सना शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है वो बी सही है। प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, ये सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द हैं प्रातःकाल के। अतः विकल्प हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या है? जीवन धन का समानार्थी शब्द पति अर्थात स्वामी। ये हमारे आयोग ने यही माना है। यमराज के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक। आदमी का समानार्थी शब्द क्या होता है? आदमी का समानार्थी शब्द है मानव, मनुज, मनुष्य, मानुष, इंसान। तथा महीपति के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? महीपति के हैं अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महीपाल आदि। महीपति अर्थात राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? ब्याल शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन जो है हमारा वो सही है डी। दुर्गा जो है वो ब्याल का अर्थ नहीं है। दुर्गा जो है वो ब्याल का अर्थ नहीं है। तथा सांप, शेर एवं राजा ब्याल के अर्थ हैं। ब्याल के अन्य अर्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं? ब्याल के अन्य अर्थ चीता,
ठग, धूर्त, दुष्ट, क्रूर, पापिष्ट, ये सभी ब्याल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध पर्याय समूह का जो चयन है वो है हमारा ऑप्शन डी, पीयूष, सुधा और दृग। पीयूष एवं सुधा ये दोनों तो अमृत के पर्यायवाची हैं तथा दृग जो है ये आंख का पर्यायवाची शब्द है। शेष का विवरण से अरविंद, कंज और नलिन, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये हैं कमल के पर्यायवाची। इसके बाद आगार, निलय और धाम, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं घर के पर्यायवाची। दस्यु, मूषक और खनक, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं चोर के। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा, फल। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें बिंबा फल जो है ये अरुण का समानार्थी नहीं है, जबकि सूर्य, सूर्य का सारथी तथा कुमकुम अरुण के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी जो है हमारा नहीं है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी, बड़ा। बड़ा शब्द जो है उच्च का समानार्थी नहीं है, जबकि टीला, श्रेष्ठ तथा उठा हुआ ये तीनों जो हैं उच्च के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी जो है हमारा मक्का शब्द, ऑप्शन बी जो है ये नहीं है। बाकी सोना, गेहूं और धतूरा ये तीनों कनक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी जो है अपकर्ष, ऑप्शन सी हमारा जो है अपकर्ष, ये गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। अपकर्ष का समानार्थी क्या होता है? अपकर्ष का समानार्थी शब्द अवनति, उतार और ह्रास होता है। अन्य विकल्प जैसे क्रोध, अमरस और रोष ये तीनों हमारे गुस्से के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद का समानार्थी नहीं है शिथिल, गर्व, मद और नशा। इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। शिथिल जो है ये मद शब्द का समानार्थी नहीं है। शिथिल का शाब्दिक अर्थ होता है ढीलापन, सुस्ती या आलस। अन्य विकल्प जैसे गर्व, मद्य और नशा ये तीनों मद शब्द के समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची है? नम का पर्यायवाची शब्द गीला है, भीगा है, आर्द्र है और आर्द्रा है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा नम का है? तो हमारा ऑप्शन डी जो है आर्द्रा वो नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा और आर्द्र तीनों जो शब्द हैं वो हमारे नम के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? जैसे तर, गीला, भीगा ये सभी नम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सीति, भीति, भय और त्रास। तो सीति शब्द जो है हमारा वो नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भीति, भय और त्रास ये डर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची आतंक और खौफ भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची जो नहीं है वो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अक्ष जो है कुशल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कुशल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हमारा होशियार होता है, चतुर होता है, पारंगत होता है, दक्ष है, निपुण है, प्रवीण है, ये सभी कुशल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन जो हमारा सी है पंथी, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि द्विज, खग, बिहग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत, अंडज, बिहंग ये सभी पक्षी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है दौहित्र, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बेटी का बेटा अर्थात नाती को हम क्या कहते हैं? दौहित्र कहते हैं। दौहित्र किसका पर्यायवाची है? ये नाती का पर्यायवाची है, बेटी का बेटा।
जबकि पुत्री के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? दुहिता, तनया, सुता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी। ये सभी किसके शब्द हैं? पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो कुत्सा। कुत्सा जो शब्द है ये हमारा निंदा का पर्यायवाची शब्द है। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? अपयश है, अपवाद है, बुराई है, बदनामी है, बदगोई है। ये सभी निंदा शब्द के पर्यायवाची हैं। जबकि बरखुरदार का अर्थ क्या होता है? आज्ञाकारी। बरखुरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी। अपस्मार का अर्थ होता है मृगी रोग। इसको अपस्मार को मृगी रोग। स्तुति के पर्यायवाची क्या क्या है? स्तुति का पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना और आराधना, ये स्तुति शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द देखिए, खल, दुर्जन, खलक और अधम, ये 4 शब्द हैं। इसमें खल, दुर्जन ये सभी जो हैं ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? दुष्ट के। लेकिन जो खलक शब्द है ये दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही है, खलक। खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खलक किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट है, खलक संसार का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? दुनिया, भुवन, जगती, जगत, विश्व, इहलोक आदि। दुष्ट के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दुष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं खल, दुर्जन, अधम, धूर्त, पिशुन, असंत और नीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, अचला। अचला जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। जबकि पहाड़ के जो पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अचल हमारा, गिरी है, अद्री है, नग है, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर, ये सभी हमारे पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा तोयज, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि ये किसका पर्यायवाची है? ये है कमल का। जबकि जलद, घन, अभ्र, ये सभी क्या हैं? ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। और बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कौन कौन से? मेघ है, पर्जन्य है, धरा है, जिमूत है, पयोधर, नीरधर, कादम्बिनी, ये सभी क्या हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा ऑप्शन जो डी है, वारिद। वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद बादल का पर्यायवाची शब्द है। जबकि नीरज, उत्पल तथा अरविंद, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के और जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हमारे कंज, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर, सरोज, पंकज, तामरस, पुष्कर, ये सभी हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो चंचला जो है ये हमारा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, यह भ्रमरी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि तड़ित, सौदामिनी और चंचरी ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो है चपला, दामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, घनवल्ली, करका, बीजुरी आदि, ये बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए जो हमारा है अनल, ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये आग का पर्यायवाची है, अनल। बाकी जो तीनों ऑप्शन है अनिल, पवन, समीर, ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। हवा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो है मारुत, वात आदि। आगे हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो हमारा लाल, ललाट, लालिमा, ललाई, इन चारों में से हमारा बी जो है ललाट,
ये जो है मस्तक का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से हैं, भाल है, ललाट तो है ही, माथा है, पेशानी आदि हैं, से सभी शब्द असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अभिलाषा। अभिलाषा जो है वो उत्कंठित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि इच्छुक, उत्सुक, लालायित ये तीनों क्या हैं, अभिलाषा इसके उत्कंठित शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अभिलाषा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, अम्बुद, पारावार, अरणव, पयोधी। तो इसमें अम्बुद शब्द जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अम्बुद किसका पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है बादल का। बाकी तीनों पारावार, पयोधी और अरणव ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देख लेते हैं हम, बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, धाराधर, अम्बुद, वारिधर इत्यादि जो हैं बादल के पर्यायवाची होते हैं। जबकि सागर, अम्बुधि, उदधि, जलधि, नदीस, नीरनिधि, अरणव, जलधाम, पारावार ये सभी किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे मुक्त पुरुष, ऑप्शन डी ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि केशव, दामोदर, चक्रपाणी, गोविंद ये सभी विष्णु की पर्यायवाची शब्द हैं। और जो ये हमारा मुक्त पुरुष है ये किसका पर्यायवाची है, ये संत का पर्यायवाची शब्द है। संत का पर्यायवाची शब्द तपस्वी, महात्मा, मनीषी, मुक्त पुरुष ये सभी संत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्र, प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, नलिनी, कैरव, चंद्र, प्रिया ये पर्यायवाची शब्द हैं कुमुदनी के। कुमुदनी के पर्यायवाची और जो हैं कौमुदी, ये कौमुदी है, कौमुदी के पर्यायवाची शब्द जो अन्य पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं, चांदनी, चंद्रिका इत्यादि। जबकि सौदामिनी किसकी है, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है सर्प। तो सर्प का जो है हमारा वो है ब्याल और सारंग, ये दोनों सर्प के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी और डी हमारा दोनों सही है, लेकिन आयोग ने जो माना था अपनी उत्तर कुंजी में सारंग को सही माना था। सारंग जो है वो सर्प का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी है हिरण। हिरण का जो सही समानार्थी शब्द है वो है हमारा कुरंगम। हिरण के और जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग, सुरभि, कुरंगम, मृग, सारंग ये हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। लहर, लहर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, तरंग है, लहरी है, उर्मी है, वीची है आदि। पुत्र, पुत्र ये जो हमारा पुत्र है ये किसका, नंदन, वत्स, सुत आदि जो है ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। अम्बुद, मेघ, घन ये किसके हैं, ये हमारा है बादल का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हम कहेंगे हवा का पर्यायवाची जो है वो सलिल, ऑप्शन डी जो है वो नहीं है। सलिल किसका पर्यायवाची है, सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो तीनों हैं वायु, समीर और पवन ये सभी हवा का पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन जो ए है रत्नाकर ये समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के जो अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जलधि है, पारावार है, सिंधु है, नीरनिधि है, नदीस है, पयोधि है, अरणव है, पयोनिधि, अवधि, जलधाम, नीरद। जबकि नरपति किसका हो जाएगा, नरपति हो जाएगा राजा का पर्यायवाची। और मधुकर जो हो जाएगा ये भंवरे का, भ्रमर का पर्यायवाची है। और दिनकर जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची जो है इसमें
दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। ये जो सुधाकर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधाकर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची हम देख लेते हैं। मारतंड है, मारतंड सूर्य का पर्यायवाची। रवि है, मरीचि है, सविता है, हंस है, आदित्य, भानु, अंशुमाली, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा पर्यायवाची सुधाकर, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, कलानिधि, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय नहीं है? मछली का पर्याय नहीं है तो ऑप्शन जो बी है हमारा, तोयनिधि, ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची है? तो इसमें केवल एक शब्द जो है ऑप्शन डी हमारा, झस, ये मछली का पर्यायवाची है। बाकी तोयनिधि मछली का पर्यायवाची नहीं है, चपला भी नहीं है और अक्षी भी नहीं है। चपला किसका होता है? चपला जो है बिजली का पर्यायवाची है। मछली का अन्य पर्यायवाची हम देख लेते हैं। मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीव आदि। चपला किसका है? ये बिजली का है। तोयनिधि किसका है? ये समुद्र का है। तथा अक्षी किसका होता है? अक्षी आंख का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। आगे देख लेते हैं इसका और भी विकल्प क्या है। दूसरा जो है ये कहते हैं पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। तीसरा, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा 2 और 3 है, ये दोनों हमारा सही है। दिए कथनों में कथन 2 पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द कहते हैं और कथन 3 जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, बिल्कुल सही है। परंतु कथन जो हमारा 3 है, जो कथन हमारा 1 था, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत तद्भव शब्द हैं, ये एकदम गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनाज का पर्यायवाची शब्द हमारा होता है शस्य। अनाज के अन्य जो पर्यायवाची हैं उनको हम देख लेते हैं। अन्न है, गल्ला है, धान्य है, ये सभी किसके हैं? अनाज के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे चाह शब्द है, चाह के पर्यायवाची हम देख लेते हैं। चाह का पर्यायवाची क्या होता है? इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना, आकांक्षा, ये सभी चाह के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला हमारा सलिल। सलिल का जो पर्यायवाची है वो क्या है? जल है, नीर है, पानी है, वारी है, अंबु है, तोय है, उदक है आदि, ये सभी जल के यानी कि सलिल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था। अनाड़ी शब्द जो है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बेसहारा हो गया, यतीम हो गया, निराश्रित हो गया, ये तीनों शब्द क्या हैं? वो अनाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची जो होगा हमारा ऑप्शन सी, विलक्षण, ये विचित्र का पर्यायवाची होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं? अजूबा, अनूठा, अनोखा, निराला, ये सभी विचित्र के पर्यायवाची हैं। जबकि विरुद्ध का पर्यायवाची ये विरुद्ध है। विरुद्ध व प्रतिकूल, ये आपस में क्या है? एक दूसरे के विपरीत के पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीनों विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, अनीक पर्यायवाची जो शब्द है वो सेना का है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकनी आदि जो हैं ये सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं?
आग, पावक, अनल, वही, हुतासन, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तुरंग है, वाजी है, घोटक है, अश्व है। ये सभी क्या हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला हम देखते हैं अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, ये सभी क्या हैं? अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? चलन, गमन, जंगल, तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसन। ऑप्शन बी सही है, वसन जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कपड़ा का और जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या है? वस्त्र है, पट है, चीर है, पहरावा है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट करें। पार्वती, माहेश्वरी, व्यवहारिक, अव्यवहारिक, शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। देखिए व्यवहारिक अव्यवहारिक क्या है? ये तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? विलोम है, ठीक है। शेर, शेरनी, ये भी इनका लिंग में विलोम है, ये भी विलोम। लड़का, लड़के क्या है? ये तो एक वचन बहुवचन हो गया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा पार्वती, माहेश्वरी, ये बिल्कुल समानार्थी शब्द है। अगला है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। इसमें आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। नहीं है तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। रसाल जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आकाश का पर्यायवाची व्योम है, गगन है, नभ है, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं हम उनको भी देख लेते हैं। अभ्र है, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जैसे आम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? एक तो रसाल है, ये हमारा आम का पर्यायवाची है, आम। आम्र है, अमृत फल है, सहकार है, अतिसौरभ है, ये सभी आम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अमावस्या शब्द जो है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अन्य विकल्प से कि तम, अंधेरा, तिमिर, ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। अंधेरा हो गया, तम हो गया, तिमिर हो गया, अंधियारा हो गया, तमस हो गया, ये सभी अंधकार का पर्यायवाची शब्द हैं। खगेश का पर्यायवाची है कौन सा है? खगेश का पर्यायवाची वासुदेव, वाक, वैनते, विधु। तो इसमें वैनते जो है, वैनते, ये खगेश का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। गरुड़, सर्पारी मतलब सर्प के शत्रु, हरियान मतलब हरि के यान जो हैं, भगवान विष्णु के यान, नागांतक, नागों का अंत करने वाले, ये सभी किसके हैं? खगेश का पर्यायवाची है। वैनते मतलब ये विनीता के पुत्र। वासुदेव श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। विधु जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा है? दुर्गा का पर्यायवाची है तो हम कहेंगे धात्री। धात्री ही दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा के अन्य जो पर्यायवाची हम उनको भी देखते हैं। चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी, भवानी, ये सभी क्या हैं? दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। भारती जो है ये किसका पर्यायवाची है? भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, माता सरस्वती का। और श्री जो है ये किसका है? ये लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और जो ज्योत्सना है ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, सोना का पर्यायवाची है। तो सोना का पर्यायवाची है तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो जात रूप है। बाकी ललित का पर्यायवाची जो है वो क्या है? ललित का पर्यायवाची रुचिर, चारु, रम्य, रमणीय, ये सभी किसके हैं? ललित के पर्यायवाची शब्द हैं। पन्नग का पर्यायवाची जो है वो कौन कौन से हैं? पन्नग का पर्यायवाची नाग, भुजंग, फड़ी, अही, उरग, ये सभी किसके हैं? सांप, यानी कि पन्नग के पर्यायवाची शब्द हैं। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा तो देख लेते हैं। धूसर का पर्यायवाची शब्द है बेसर। बेसर, खर, गर्दभ, रासव, वैशाख नंदन, गधा, ये किसका पर्यायवाची है? गधा का। धूसर, गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव आदि ये सभी गधे के पर्यायवाची हैं। बाकी खनक किसका है? खनक हमने पढ़ा है चोर का है। इसके और कौन कौन से हैं? दस्यु है, तस्कर है, रजनीचर है, साहसिक है, मोशक है, कुंभिल है।
सदन किसका पर्यायवाची है? तो हम कहेंगे घर का पर्यायवाची है, आवास का है। इसके अन्य जो है वो भवन हो गया, आलय हो गया, निकेतन, शाला, कुटी आदि। इसके बाद जो हमारा गजवदन है, हमने पढ़ा है गजवदन किसका है? भगवान श्री गणेश जी का है। इनके अन्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? मोदक प्रिय हैं, मूषक वाहन है, भवानी नंदन है, गणपति है इत्यादि इनके जो हैं अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन का पर्यायवाची जो है वो होगा ऑप्शन हमारा ए हेम। कुंदन का पर्यायवाची हेम है। इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? सोना, सुवर्ण, कंचन, कनक, हेम। ये सोना का पर्यायवाची है कुंदन। दुश्मन का हम देखते हैं, दुश्मन का पर्यायवाची क्या है? अरि, विपक्षी, दुश्मन, वैरी, शत्रु। मतंग का क्या है? गज है, हाथी है, कुंभी है, मदकल है आदि क्या है? ये मतंग के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वजन मतलब अपने लोग, इनका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त। ये सब किसके हो जाएंगे? स्वजन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची जो है वो है हमारा ऑप्शन सी आगंतुक। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अतिथि है, पाहुन है, अभ्यागत है, मेहमान है। ये सभी आगंतुक के पर्यायवाची, पाहुना के पर्यायवाची हैं। इसमें जो कृषक है ये किसान का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं क्या है? भूमिपुत्र है, हलधर है, हलधर देखिए बलराम का भी है, खेतिहर है, अन्नदाता है, किसान है, कृषिजीवी है, हलवाह आदि जो हैं ये किसान के पर्यायवाची शब्द हैं। जम्बुक किसका है? जम्बुक श्रृंगार, सियार जिसको हम कहते हैं, श्रृंगार, सियार, गीदड़ आदि जम्बुक के पर्यायवाची हैं। आदित्य को हम पढ़ चुके हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आंख का पर्यायवाची है तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, लोचन। लोचन जो है वो आंख का पर्यायवाची है। इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हम उनको देख लेते हैं। लोचन का आंख का पर्यायवाची होता कौन कौन सा है? हमारा है लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अक्षी इत्यादि आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। पावक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पावक मतलब अग्नि, अनल, पावक, धूम्रकेतु, जातदेव, हुतासन, वायु सखा। ये सभी पावक के पर्यायवाची शब्द हैं। वसन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र। ये सभी वसन के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रभा के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं? चमक है, ज्योति है, दीप्ति है, शोभा है, छवि है, आभा है, कांति। ये सभी किसके हो गए? ये सभी हमारे प्रभा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो नहीं है हम देखते हैं, सुमन और पुष्प ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। चारपाई, खटिया ये भी जो है आपस में पर्यायवाची हैं। पाठशाला, विद्यालय ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। निशा और निशाचर ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। निशा का मतलब होता है रात्रि और निशाचर का मतलब होता है रात्रि में चलने वाला अर्थात राक्षस। तो ये दोनों आपस में नहीं है तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हम देखते हैं मतलब भंवरे का पर्यायवाची नहीं है तो सीधे सीधे हम तुरंत मारेंगे ऑप्शन सी को। जलज जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये कमल का पर्यायवाची है। बाकी मधुकर, मधुप और भ्रमर ये तीनों हमारे भंवरे के पर्यायवाची शब्द हैं। भंवरे के पर्याय और जलज जो है ये किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? कमल के। अगला क्वेश्चन है आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। क्या छाए हैं? तो हम कहेंगे बादल छाए हैं। बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जलद। ऑप्शन सी जलद। जलज किसका है? कमल का है। जलधि किसका है? जलधि जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा समुद्र का, सागर का। ठीक है। नीरज भी क्या हो जाएगा? ये हमारा नीरज किसका हो जाएगा? ये भी कमल का हो जाएगा। तो जलद किसका है? ये बादल का है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची देखिए पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है, पाहन ये भी है,
उपल ये भी है। जो हमारा उरग शब्द है, उरग, ये सर्प का पर्यायवाची है। किसका? सर्प का पर्यायवाची है, और ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। सर्प के जो अन्य पर्यायवाची हैं फिर से हम एक बार पढ़ते चलते हैं। अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, पन्नग, सांप, सारंग। जबकि पाषाण, उपल, अश्म, प्रस्तर, पाहन ये सभी किसके हो जाएंगे? पत्थर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची जो हमारा ऑप्शन ए है, तरंग, ये नहीं है। तरंग किसका है? तरंग पर्यायवाची शब्द है लहर का। और घोटक, घोड़ा है। वाणी, सैंधव, तुरंग ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी पर्यायवाची हैं घोड़े के, अश्व के। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची हमारा जो है कमला, ऑप्शन सी, कमला जो है सरस्वती पर्यायवाची नहीं है। जबकि वाणी, वाणी, वीणा पाणी और शारदा ये सभी किसके हैं? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इनके अन्य पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? गिरा है, भारती है, विमला है, वागीश है, कर्णिका है, बागेश्वरी है। जबकि कमला किसका है? कमला माता लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन डी, पर्यायिक। थोक का पर्यायवाची शब्द पर्यायिक है, जबकि अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि के तर्क से संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन, विभु का पर्यायवाची शब्द है विभु, सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा यानी कि आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए, विभु का पर्यायवाची होता है सर्वव्यापक या नित्य। जबकि अन्य सभी विकल्प दृष्टि से क्या है? वो पर्यायवाची दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग का हम कई बार देख चुके हैं, तो भुजंग का पर्यायवाची गरुड़ जो है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। इसके क्या क्या हैं? ब्याल है, सांप है, पन्नक है, सर्प है, उरग है, फड़ी है, फड़ीधर है, सरीसृप ये सभी हमारे भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो हम इसको कहेंगे शेर। शेर जो है वो नाहर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य कौन कौन से हैं? शार्दुल है, केसरी है, केहरी है, पंचमुख है, मृगराज है, मृगेंद्र है, महावीर ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी का पर्यायवाची क्या है? नदी पर्यायवाची कौन कौन? सरिता और तटनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कूलंकसा, तरंगिणी ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। सरिता भी क्या है? नदी पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे त्रिदिव। त्रिदिव जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी स्वर्ग के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? गौ, नाक, त्रिदशालय, देवलोक, वैकुंठ, सुरपुर। देखिए गौ भी क्या है? स्वर्ग का पर्यायवाची है। नाक जो है ये भी क्या है? स्वर्ग का पर्यायवाची है। त्रिदशालय ये भी क्या है? स्वर्ग का पर्यायवाची। सब बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नाक और गौ ये देखिए स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो आप तुरंत मारेंगे ऑप्शन बी, अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची है? अनिल है हवा का पर्यायवाची। जबकि अनल जो क्या है, इस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अनल जो है, अनल ये जो है हमारा अग्नि का पर्यायवाची है। इसके और कौन कौन से हवा के पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? वायु है, समीर है, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन ये सभी क्या हैं? हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? आग है, वही है, पावक है, अनल है, वायु सखा है, दहन है, धूमकेतु है और कृषाणु है। ये सभी हमारे आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी, किंकर जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है? ये है सेवक का पर्यायवाची शब्द। किंकर जो है वो सेवक का पर्यायवाची शब्द है। सेवक के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? आप कहेंगे नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा ये सभी नौकर के पर्यायवाची हैं। जबकि निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण ये जो शब्द हैं ये तीनों, निर्जर, त्रिदश और गीर्वाण ये क्या हैं? देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। देवता के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से? अमर, देव, सुर, विबुध, अमृतेश, अपहर्य ये सभी क्या हैं? देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, मतलब जो चारों में से भिन्न हो। तो हम देखेंगे पावक, पहला ऑप्शन है पावक
किसका पर्यायवाची है? आग का। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। कृषाणु किसका पर्यायवाची है? आग का। इसमें जो अनिल शब्द है ये जो है हवा का पर्यायवाची है, तो यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये तो आप आराम से बता देंगे, ऑप्शन सी पंकिल। गंदला, मैला, मलिन पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि धवल का अर्थ क्या होता है? धवल का अर्थ होता है उजला। और प्रलय का अर्थ क्या होता है? प्रलय का अर्थ होता है विनाश। और पामर का अर्थ क्या है? पामर का अर्थ है दुष्ट यानी खल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो हम कहेंगे देखिए, कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी जो है वो यमुना नदी का पर्यायवाची है। कालिंदी, सूर्यसुता ये सभी किसके हैं? कृष्णा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। जबकि गंगा के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, त्रिपथगा, देवपगा, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी ये सभी क्या हैं? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, चिरंतन का शाब्दिक अर्थ है। देखिए पहले भी हम पढ़ चुके हैं चिरंतन। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ है जो हमेशा बना रहे यानी कि शाश्वत। अतः चिरंतन का पर्याय यही सही है, हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनल का पर्यायवाची, तुरंत मारेंगे। अनल का पर्यायवाची क्या है? अग्नि, आग, आग, पावक, दहन, ज्वाला, हुतासन, कृषाणु, जात देव, वैश्वानर ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आग के हैं। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या है? आविर्भाव का मतलब होता है उद्भव यानी कि प्रकट होना, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। इसका और जो हो जाएगा उत्पत्ति, उद्भव, पैदाइश, प्रकट होना ये सभी क्या है? आविर्भाव के पर्यायवाची शब्द हैं। आसक्ति का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन हम मारेंगे तुरंत बी। आसक्ति का पर्याय क्या होता है? अनुरक्ति होता है। अगला क्वेश्चन, मनसिज का पर्यायवाची क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनसिज का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कामदेव के याद रखना। कामदेव पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं तो मदन, मकरध्वज, कुसुमाकर, केतन, मनोभव, कंदर्प, अनंग, पुष्पधन्वा, पंचसर, मीनकेतु, रतिपति इत्यादि जो हैं ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ऋतुपति का पर्यायवाची क्या है? वसंत, मधुमास, वसंत, मधुमास, सूर्य, वर्ष। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ये भी सही है और ये भी ऑप्शन हमारा वसंत और मधुमास दोनों सही है, ए और बी। तो ऋतुपति का पर्याय वसंत है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर, माधव। विकल्प ए और बी दोनों ऋतुपति के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हम तुरंत कहेंगे ऑप्शन डी गेह। गेह शब्द जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? भवन, भवन, सदन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, शाला, ओक, मकान। देखिए ओक शब्द, ओक भी जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सभा का पर्यायवाची शब्द सम्मिलित है, सम्मिलित, तो ये सभा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हो गया परिषद, हो गया बैठक, हो गया महावर्तन, हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन सम्मिलित का मतलब क्या होता है? शामिल होना, तो ये सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है तो तनुजा। तनुजा सीधे सीधे फूल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि तनुजा का मतलब क्या होता है? पुत्री होता है, बेटी होता है। तो फूल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून, मंजरी, गुल, ये सभी क्या हैं? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है निम्नलिखित में कौन सा? तो कहेंगे ये परिजात, ये भी कल्प वृक्ष का है। कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी जो हैं ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके और जो पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देव वृक्ष, देवद्रुम, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रुम, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए किसके? संविदा। संविदा के समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ठेका। इसको तो सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है खटपट। खटपट का, षटपट या खटपट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप कहेंगे भ्रमर, मतलब जिसके
खटपट हो, वो भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? भौरा हो, मधुप, मिलिंद, दुरेफ, अली, मधुकर, ये सभी क्या हैं? भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है तो विनायक है, एकदंत ये भी है, लंबोदर ये भी है, धनद जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनद किसका पर्यायवाची है? धन है, धन को देने वाले। कुबेर ये धनपति हैं। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से हैं? कुबेर है, यक्षराज है, राजराज है, धनपति है, अंकलेश हैं, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश, ये सभी जो हैं हमारे कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। गणेश के पर्यायवाची शब्द हम लोग जानते ही हैं, कौन कौन से हैं गणेश के? तो हम कहेंगे विनायक है, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हेरंब, गजनंदन, मोदक प्रिय, महाकाय, ये सभी किसके हैं? गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची ऑप्शन सी हमारा सही है, नीरज कमल का पर्यायवाची है। अंबर किसका है? आकाश का है। दिनकर किसका है? सूर्य का है। पुष्प किसका है? फूल का है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आप कहेंगे मारतंड है, मारीची है, पतंग है। तो केसरी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। केसरी किसका पर्यायवाची है? केसरी के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो सिंह है। शेर का पर्यायवाची केसरी, नाहर, मृगेंद्र, मृगराई, मृगराज, केसरी, वनराज, शार्दुल, शेर, हरि, व्याघ्र, बब्बर, ये सभी हमारे शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आप कहेंगे अतुल। अतुल शब्द जो है वो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चक्षु, दृग, अक्षी, ये जो है आँख का पर्यायवाची है। अतुल का पर्यायवाची क्या होता है? अतुल का पर्यायवाची होता है अनुपम, अप्रतिम, अद्वितीय, अपूर्व, निरूपम, बेजोड़, ये सभी अतुल के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी चक्षु, दृग, अक्षी, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चख और अंबक, ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो है सरोज जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सरोज जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है कमल का पर्यायवाची शब्द। इसके और जो पर्यायवाची होते हैं, जलज होता है, अंबुज होता है, वारिज होता है, राजीव होता है, अरविंद, उत्पल, कंज, सरसिज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? तो हम देख रहे हैं मयंक है, सुधांशु है, इंदु है, सुधाकर है, शशि है, कलानिधि है, शीतकर है, शीतांशु है, राकेश है, निशानाथ है, ये सभी या निशापति, ये सभी क्या हैं? हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो हम कहेंगे सीधे सीधे वारिद शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। बादल के और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? बादल है, अब्र है, जलधर है, वारिवाह है, नीरद है, तोयद है, अम्बुद है, जलद है, ये सभी हमारे बादल के पर्यायवाची हैं। जबकि पंकज, अंबुज, पद्म, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, मेधावी का पर्यायवाची शब्द है। तो हम ऑप्शन डी मारेंगे, प्रतिभाशाली, मेधावी का पर्यायवाची शब्द है। इसके और क्या होते हैं? इसका होता है प्रतिभाशाली, विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, ये सभी मेधावी पर्यायवाची शब्द हैं। विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है? विद्वान का पर्यायवाची होता है विशारद, ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ। निष्ठावान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? श्रद्धावान होता है, आस्थावान होता है, विश्वासी होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलनिधि का पर्यायवाची शब्द है। जलनिधि किसका पर्यायवाची शब्द है? जलनिधि हमारा सागर का पर्यायवाची शब्द है। इसका और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं सागर का? तो हम कहेंगे अर्णव, नदीस, सागर, सिंधु, उदधि, पारावार, रत्नाकर, अवधि। या ध्यान देना, अवधि शब्द और पारावार शब्द ये दोनों पूछे गए हैं और ये दोनों सागर यानी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तालाब का पर्यायवाची क्या है? तालाब का पर्यायवाची होता है तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर, सरोवर। बादल का मेघ, जलधर, अभ्र, वारिवाह, घन, नीरद। देखिए अभ्र है, यहाँ पे अवधि है। बारिश का पर्यायवाची क्या होता है? वर्षा होता है, वृष्टि, पावस और बरसात, ये सभी बारिश के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द है? तो हम पढ़ेंगे, कहेंगे पीयूष शब्द जो है ऑप्शन ए हमारा वो अमृत का पर्यायवाची शब्द है। बाकी हम देखते हैं उदक और अम्बु और शहद। देखिए अम्बु का जो है ये पानी का पर्यायवाची है। जल, नीर, वारि, तोय, सलिल, उदक, मेघ, पुष्प, ये सभी क्या है? यानी कि
अम्बु और उदक ये हमारा हो गया पानी के पर्यायवाची। शहद का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे मधु, मकरंद, पुष्परस, माक्षिक। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, माक्षिक और मकरंद ये किसके हैं? शहद के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हम कहेंगे मरकट का पर्यायवाची ऑप्शन सी हमारा सही है, बंदर। बंदर जो है ये मरकट का पर्यायवाची शब्द है। और कौन कौन से हैं मरकट के? बंदर हो गया, कपी हो गया, वानर हो गया, शाखा मृग हो गया, हरि हो गया। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी मरकट के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्र के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? पुत्र के, तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं, आप कहेंगे आत्मज, यहीं पे आत्मजा होता तो पुत्री का हो जाता। सुत, सुता होता तो पुत्री का। बेटा, बेटी होता तो पुत्री का। तनय, तनया होता तो पुत्री का। पूत, लड़का, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं। मित्र के पर्यायवाची शब्द देखिए, सखा, दोस्त, यार, हमदम, मीत। पानी का अम्बु, नील, अम्बु, नीर, जल और सलिल, ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो आप कहेंगे वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन कौन सा सही इसमें? ऑप्शन बी, बिहग। बिहग किसका है? बिहग पक्षियों, पक्षी का पर्यायवाची है। तो तरु, पादप, साखी ये सभी किसके हैं? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके और जो अन्य पर्यायवाची हैं, पेड़ है, तरु है, पादप है, साखी है, रूख है, द्रुम है, बिटप है, ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वृक्ष के। बिहग का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पक्षी, खग, पंछी, चिड़िया, परिंदा, ये सभी आपके बिहग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द किसके हैं? तो हम सीधे सीधे आएंगे और कहेंगे ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। इनके अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम देख लेते हैं, विधाता, पितामह, विधि, विरंची, प्रजापति, ये सभी किसके हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। जबकि विष्णु जी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। वो हैं आपके लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र तथा महेश, ये किसके हैं? ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है हमारे भगवान महादेव के महेश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे पशुपति, शिव, शंकर, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव, ये सभी भगवान शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। गणेश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे गणपति है, लंबोदर है, एकदंत है, विनायक है, गजानन, ये सभी भगवान श्री गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द कौन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये तनय, सुत और आत्मज अभी हम पीछे किए हैं, और ये है हमारे पुत्र के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे जो पराग शब्द है ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर ये तीनों वसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो आप कहेंगे कौमुदी का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा है? चांदनी है, ये कौमुदी का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो कौन से हैं? चंद्रिका, ज्योत्सना, जुहाई, अंजुरिया, ये सभी हमारे चांदनी यानी कौमुदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय नहीं है तो आप कहेंगे भिज्ञ शब्द जो है अज्ञानी का पर्याय नहीं है। भिज्ञ अज्ञानी का मतलब होता है, अज्ञानी पर्याय होता है अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, पागल, मूढ़ आदि, जबकि भिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अतः शब्द का समानार्थी बताइए। अतः, अतः शब्द का पर्यायवाची जो है वो है परिणामत। इसका शुद्ध रूप परिणामतः होगा, अतः का परिणामतः। अगला क्वेश्चन है हमारा, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हम सीधे सीधे तुरंत कहेंगे शारदा, ये वागीश्वरी का पर्यायवाची है, मतलब सरस्वती। इसके अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? वीणापाणी, गिरा, विमला, वाक, भारती, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? वागेश्वरी के, मतलब माता सरस्वती जी के। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अगला क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हम देखेंगे और कहेंगे अरडव जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अरडव, अरडव किसका है? समुद्र का। अन्य कौन कौन से हैं? अरडव है, कंपत्ति है, वारिस है, नीरनधी है, नीरनिधि है, पारावार है, रत्नाकर है, अवधि है, उदधि है, सिंधु है, ये सभी किसके हैं? ये सभी
समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। सौदामिनी, ये देखिए कई बार आ चुका है। सौदामिनी किसका हो जाएगा? तो आप सीधे तुरंत कहेंगे विद्युत का हो जाएगा। ये चकबंदी लेखपाल पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत का ये हो जाएगा सौदामिनी। गंगोत्री का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? गंगोत्री का तो आप कहेंगे सीधे सीधे गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा। व्यापारी का पर्यायवाची व्यवसायी, सौदागर, आपड़िक, ये सभी क्या है? व्यापारी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो आप कहेंगे संरचना शब्द का जो उद्भावना शब्द है ये इसके लिए अनुचित शब्द है। इसका संरचना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? संघटना, रचना, विन्यास, विरचित, बनावट, ढांचा, निर्माण, भवन, आकार, ये सभी संरचना शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। यातुधान का पर्यायवाची क्या है? यातुधान का पर्यायवाची हो जाता है निशिचर। निशिचर शब्द जो है वो यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। इसके और जो है पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? आप कहेंगे निशिचर है, राक्षस है, असुर है, दैत्य है, दानव है, सुरारी है, रजनीचर है। ये सभी यातुधान के पर्यायवाची शब्द हैं। वसन मतलब क्या होता है? वस्त्र। इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? कपड़ा, पट और चीर। आग का हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अग्नि, नल, पावक, हुतासन, वायु सखा, ये सभी हो जाएंगे। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आप कहेंगे तुरंत घोड़ा हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, है हो जाएगा। ये सभी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रात का पर्यायवाची शब्द है रात का। तो रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा त्रियामा। त्रियामा, रजनी, रात्रि, निशा, विभावरी, रैन, ये सभी रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अमीय का पर्यायवाची क्या है? अमीय मतलब होता है हमारा अमृत। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग। धाम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घर, निकेतन, गृह, सदन, मकान इत्यादि। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ग्रीवा का इंपॉर्टेंट है, ये होता है गर्दन। ये ग्रीवा जो है गर्दन का पर्यायवाची है। पैर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? पद, चरण, पांव, डग, कदम। पृष्ठ का क्या होता है पर्यायवाची? पीछे मतलब प्रति, पन्ना आदि। अगला क्वेश्चन हमारा, अरविंद का पर्यायवाची सीधे तुरंत बताएंगे कौन सा? कमल है हमारा अरविंद का पर्यायवाची। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हम कहेंगे निर्मल जो है वो स्वच्छ का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो पीड़ा, व्यथा और दर्द, ये तीनों तो समान है, एक दूसरे पर्यायवाची हैं, लेकिन जो हमारा संकट है ये ऑप्शन सही है, ये असमान है। इसका जो है संकट का पर्यायवाची क्या होता है? विपत्ति, आपदा, संकट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। स्नेह, अनुराग और प्रीति, ये तीनों एक हैं, और असमान जो हमारा कौन सा है? ये द्वेष है, जिसका मतलब होता है विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, बैर। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए जन्म, उगना और उत्पादन, ये तीनों एक समान है, जबकि हमारा मृत्यु जो है असमान है, तो इसका यही सही है। तो मृत्यु के अन्य पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे? अंतकाल, देहांत, प्राणांत, निधन, मौत, देहावसान, स्वर्गवास, ये सभी क्या है? मृत्यु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए वीर, शूर और निडर, ये तीनों क्या है? एक समान है, जबकि डरपोक जो है वो अलग है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असमान शब्द का चयन कीजिए। तो देखते हैं हम, स्वर, आवाज और ध्वनि, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन श्रवण जो है ये अलग है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, तो हमारा ऑप्शन ए आकांक्षा जो है इसमें सही है। अभिलाषा के और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? इच्छा है, कामना है, लालसा है, उत्कंठा है, रुचि है, मनोरथ है, मर्जी है, स्पृहा है और लिप्सा है। अहंकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अहंकार पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके अभिमान, दर्प, गुरूर, दंभ और मद। विकार के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे हमारे दोष, बुराई, बिगाड़, विकृति और खराबी। अगला क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, कई बार हम कर चुके हैं, तो हमारा जो व्योम शब्द है वो किसका हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दृग, दृग किसका पर्यायवाची शब्द है? आप लोग बताएं। दृग पर्यायवाची शब्द है आँख का। आँख के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दूध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा स्तन्य। ए हमारा सही है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दुग्ध है, पेय है, क्षीर है और अमृत है। पेय, पेय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीना, पिपासा, प्यास, तृष्णा और तृषा। नवनीत का जो पर्याय इंपॉर्टेंट है, नवनीत, ये मक्खन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द जो है वो है दृष्टि। ऑप्शन डी सही है हमारा, दृष्टि। ये प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं? नेत्र है, नयन है, लोचन है, दृग है और आँख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरासत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विरासत का पर्यायवाची शब्द हमारा जो है वो है दाय। इसका अन्य जो है वो है न्यास है और धरोहर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मृगधर का पर्यायवाची जो है वो कौन सा है? मृगधर। इसमें हमारा ऑप्शन शिव सही है, ऑप्शन सी। मृगधर का पर्यायवाची शब्द शिव होता है। चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सिंह का पर्यायवाची जो है वो क्या होता है? शार्दुल, केहरी, केसरी, वनराज और मृगराज। चंद्रमा का शशि, राकेश, इंदु, मृगांक और मयंक। शिव का शंभु, शिव, महादेव, महेश, आशुतोष, नीलकंठ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली और मृगधर। मयूर का क्या होता है? मयूर का होता है नीलकंठ। देखिए इसका भी नीलकंठ है, भगवान शिव का भी नीलकंठ है। कलापी है मयूर का, ये पूछा गया है। केकी है, सिखी है और शिखंडी है। मयूर का इंपॉर्टेंट भी है, देख लेना। अगला क्वेश्चन, पराग का पर्यायवाची शब्द है। पराग का पर्यायवाची जो है वो सुगंध है। इसका और जो है वो होता है खुशबू और महक, सुवास, सुरभि और परिमल। फूल का पर्यायवाची जो होता है वो क्या है? कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी और फलपतिता और गुल। ये सभी किसके हैं? फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। भारती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भारती का पर्यायवाची हो जाएगा आपका वाणी, वागीश, वागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, शारदा, सरस्वती, ब्राह्मी। ये सभी किसके हैं? माता सरस्वती के पर्यायवाची। कई बार आया है, इनको ध्यान देना। सुकुमार का पर्यायवाची मुलायम, कोमल, नरम और मृदु। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारे विलोम और पर्यायवाची शब्द